केक अच्छा है, इनके टोस्ट अच्छे हैं, सब कुछ इनके पास क्वालिटी वाला सामान है, लेकिन ये बेकरी नहीं मिलती हमें फाटे पे जब हम जाते हैं तब। तो विशाल शेठ धुमार की तरफ से उमेश जी गायकवाड़, तुषार जी गायकवाड़ और सभी गायकवाड़ फैमिलीज को इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। मैच की तरफ हम चलेंगे, इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल शुरू होगा। मेरे साथ है स्थानीय कमेंटेटर सर जगदीश साळके ने। सर मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये अध्यापक है, और जब अध्यापक होता है ना उसके पास से हम सुनहरे भारत का भविष्य देख सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को आकार देना। देखिए एक कुंभार होता है जो मिट्टी को एक ऐसा आकार देता है जहां से हम पानी पी सके। ऐसे कई बर्तन बनाए जाते हैं जो हमारे संसार के लिए उपयोगी हो। उसी तरह एक टीचर का काम होता है सुनहरे भारत को बनाने वाले बच्चों का भविष्य अच्छी तरीके से हो, इसके बारे में सोचना। लेकिन ये देखिए ये गेंद लगी कनपटी पे, प्रवीण भोईर ने शॉर्टम पुल के जरिए आतिश ने पानी लेकर जाइए, फर्स्ट एड लेके जाइए। तो मैं राजू कदम साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस मंच पे आए। पीएल सीजन ऑर्गेनाइज किया था वो अनिल जी पाटिल, इनकी तरफ से भातान टीम को शुभकामनाएं आ चुकी है। देखिए भातान टीम को भी सपोर्ट मिल रहा है कुंभिवली के सरजमी पर। पोड़ेकर मैदान, ये पेड़ जरूर नजर आ रहा है हमें, लेकिन अप्रैल महीने में अगर इसी तरह मदद रही जानुमान मित्र मंडल कुंभिवली, जानुमान क्रिकेट क्लब कुंभिवली, दीप ज्योत मित्र मंडल कुंभिवली बौद्धवाड़ा, न्यानाई मित्र मंडल कुंभिवली, इन सभी का अगर इसी तरह साथ रहा तो आने वाले अप्रैल में क्रिकेट रजनी इसी ग्राउंड पे हो सकती है। उमेश गायकवाड़ ने हमसे कहा क्योंकि 4 बज चुके हैं, अगला क्या होने वाला है हमने आपसे वादा किया था कि हम 4 बजे जरूर बताएंगे, और इसीलिए मैंने माइक्रोफोन हाथ में लिया। अप्रैल महीने में यहाँ पे क्रिकेट रजनी हो सकती है। आसार तो 99% है, 1% डिस्कशन होना बाकी है। 99% निश्चित तौर पर देखिए इंजर्ड हुए खिलाड़ी वहां पे टाइम कर नहीं पाए गेंद को। ढेर सारे दर्शक जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सपोर्ट किया, ढेर सारे लोग जिन्होंने इस प्रतियोगिता को बेहतरीन बनाने के लिए उमेश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाया, कुंभिवली गांव वाले हो या फिर पंचकोशी के गांव वाले हो, उन सभी का शुक्रगुजार हूं मैं। प्रशांत जी खांडेकर यहां पर बैठे हुए हैं, खालापुर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। देखिए ये एसोसिएशन टेनिस की है जिसके अध्यक्ष हैं प्रशांत जी खांडेकर, और लेदर क्रिकेट एसोसिएशन जो हुई है अंडर 22 या 25 उसके अध्यक्ष सचिन मते बने हैं, और उपाध्यक्ष बने हैं राष्ट्रवादी जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अंकित जी साखरे। मुझे पता है जगदीश साळके हमारे साथ है। जगदीश साळके एक ऑलराउंडर की भूमिका में आप खेलते हैं, एक ऑलराउंडर का महत्व कितना होता है किसी भी टीम में? वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, उनका भी मैं स्वागत जरूर करना चाहूंगा। एक बच्चे को मैंने पूछा, वो वारकरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, क्या आपको पता था जुड़ने से पहले? तो उन्होंने कहा नहीं, बचपन में ही मेरे गले में ये तुलसी की माला डाली गई और विठल भक्ति में मुझे लीन कर दिया गया घर वालों की तरफ से। तब मैंने उसे पूछा कि अब आपको कैसा लग रहा है? तो उसने कहा भाई मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं भगवान के करीब खुद को सोच रहा हूं। मेरा दिल हमेशा प्रसन्न रहता है। भले ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी अक्ल नहीं थी उस वक्त, मुझे इस क्षेत्र में मेरे माँ और पिताजी ने मुझे इस क्षेत्र में लेकर गए, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि
परमार्थिक जीवन काफी अच्छा होता है, जो भी चीज करो। बाबू मांडे यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। रोहन मांडे, बाबू मांडे, किरण मांडे, मांडे ब्रदर्स, जिनके तड़ेगावाड़ी सेकंड सेमीफाइनल खेलेगी यहां से जीतने वाली टीम के खिलाफ, और उसके बाद होगा फाइनल, और फाइनल में होगी वडगांव, और जो यहां से जीतने वाली टीम और तड़ेगावाड़ी के बीच जीतने वाली टीम के बीच वडगांव खेलेगी फाइनल का मैच। गेंदबाज तैयार, प्रवीण भोयर, राइट हैंड राउंड द विकेट। शांताराम कोलंबे के लिए बहुत ही बढ़िया गेंद डाली गई थी, स्लोअर वन वेरिएशन के तौर पर, थोड़ी सी रफ्तार में धीमी। पिछली गेंद देखा था जो शरीर पे लगी थी बल्लेबाज के, इससे इस ओवर की पहली गेंद, लेकिन उसके बाद सिंगल निकाला था बल्लेबाज आतिश ने। 3 ओवर का ये मैच है, 50,000 रुपए की इनामी राशि पर यह टूर्नामेंट है। 99% ये तय हो चुका है कि अप्रैल में क्रिकेट रजनी होगी। 1% डिस्कशन के बाद मैं आपको 5 बजे बताऊंगा कि अप्रैल में क्रिकेट रजनी होगी कि नहीं होगी। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल रन के साथ वृद्धि होती हुई टोटल में महज 2 रन। मनीष मुंडे, यश मालकर, जगदीश चाड़के सर, तुषार धुमाड़, इन लोगों ने साथ दिया है। अब जगदीश चाड़के सर हमारा साथ देंगे इस मैच में। सुख स्कोरर हमारे नरेश दलवी, तीनों अंपायर अहिरे सर, चुलबुल पांडे और संदीप शाह गायकवाड़ सर। यह ऊंचा खेला, आतिश ने देखा कि भले ही गेंद मेरे कानों को छू के गई हो, लेकिन गेंद को बाहर मारना जरूरी है और ये मेरी टीम की जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा किया शॉर्ट ऑन पुल के जरिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। जितना भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहेंगे उतना कम है। यह गलत थ्रो थी क्योंकि ज्यादा तेज थी, ज्यादा तेज, इतनी तेज थ्रो और वो भी वाइड स्टंप पे नहीं जाना चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए थी थ्रो में, शायद रनआउट का मौका था। थोड़ा अभी पूरा होना है, फिर हम अनाउंसमेंट करेंगे अप्रैल में क्रिकेट रजनी होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगले साल में देखिए, अगले साल में जब ये सनसेट ट्रॉफी होगी 2023 में, तो दर्शकों के लिए गैलरीज भी होगी, बैठने के लिए दर्शकों के लिए गैलरीज होगी। डगआउट्स जो खिलाड़ियों के वो अलग तरीके से होगा। इनामी राशि थोड़ी बढ़ाई जाएगी, 50 की 1 लाख भी हो सकती है, और 100% चांसेस है इस ग्राउंड के ऊपर अप्रैल में क्रिकेट रजनी होने के। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फोरहैंड के जरिए लगाया गया यह बेहतरीन 6। ने देखिए यहाँ पे मैच इस तरह से चल रहा है, कांटे की टक्कर चल रही है। देवनावे से हमारे दोस्त सौरभ कह रहे हैं कि आपको हमारे सेमीफाइनल फाइनल में आना चाहिए, लेकिन ये अब मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि लगातार दूसरा छक्का यहाँ पर आता हुआ और इस छक्के के साथ टोटल 21 पे आता हुआ। तख्त राखे तो महाराष्ट्र माझा। जेव्हा अब्दालीने सदाशिव भाऊना विचारलं लढना चाहते हो, तर त्यावेळेस भाऊने उत्तर दिलं बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, ये हमारा मराठा है।
क्योंकि ये बचना भी जानता है और आतिश की तरह लड़ना भी जानता है। पहले ओवर में गेंदबाज की मार से बचे और उसके बाद गेंदबाज से भिड़े। ये देखिए क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी, गेंदबाज ने एक अच्छी गेंद डाली छक्का खाने के बाद। देखिए सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला बिसरा नहीं कहते। 6-6 और डॉट, लगातार 2 छक्के लगाए थे आतिश ने, काफी बढ़िया इनिंग। फुल टॉस और ये नो बॉल, नंबर मिलेंगे 4, कुल मिलेंगे 5, अगली गेंद होगी फ्री हिट। चार ही है, मैंने देखा था भाई, बाउंस गिरते हुए गेंद गई थी, लेकिन 12th मैन थोड़े से कंफ्यूजन में थे। हाँ, और अंपायर ने फैसला भी नहीं दिया था। देखिए ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे बॉल बॉय जो वॉलंटियर्स का काम कर रहे हैं वीरवाड़ी के हमारे लोग, इनकी भी तारीफ करनी होगी इन बच्चों की। तुरंत गेंद अंदर आती है चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चली जाए। 6 के 7। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, बहुत ही बढ़िया कैच लिया गया जयेश भोयर द्वारा। क्रिकेट का बेहतरीन कारवा अवनेश सावरोली की तरफ से आपको डे नाइट प्रतियोगिता देखने का मौका मिलेगा। टीम का टोटल 26 ओवर नंबर चल रहा है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। स्ट्राइकर एंड पे शांताराम, नॉन स्ट्राइकर एंड पे वैभव थेर। देखिए चांदई के फ्रेंचाइजी कब खुश होंगे, क्योंकि ये सुपर 4 क्वालीफायर मैच है, यहां पे टीम जीती तो, और भातान के फ्रेंचाइजी भी यहां पे टीम जीती तो खुश होंगे, वरना जो मेहनत की है दिन भर यहां पर हारने पर जाती है बेकार। और ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 27 पर आता हुआ दूसरे ही ओवर में। देखिए चांदई के पास काफी अच्छी गेंदबाजी है, भातान टीम के लिए परेशानी हो सकती है कहीं अगर ये टोटल 40 पार हो तो, और ये टोटल बन सकता है 40 पार। वैभव थेर के पास अच्छी ताकत है। शांताराम कोलंबे पिछले मैच के हीरो है, मैन ऑफ द मैच का खिताब लिया है सीनियर खिलाड़ी ने। ये एक और गलत गेंद, शॉट ऑफ लेंथ थी, लेग स्टंप पे थी। अगर ये मारते गेंद, मैं तो कहूंगा गेंद पास बाल बचे कि बल्लेबाज ने वाइड के बारे में सोचा। ये जो हमारे स्कूटीज खड़ी है ना उसके ऊपर से गेंद चली जाती, रोड पे जो स्कूटियां खड़ी है, मारते दो, मैं तो कहूंगा बाल बचे गेंदबाज। और ये स्ट्रॉन्ग जोन भी है शांताराम कोलंबे का, फाइन लेग। और ये व्हाइट बॉल एक और, देखिए हैट्रिक विकेट की चाहिए कप्तान को। इस गेंदबाज ने लगातार व्हाइट बॉल डालने की श्रृंखला शुरू की है, 3 व्हाइट बॉल डाले लगातार। मेहरा साहब कह रहे हैं इसी तरह अगर मैं हिंदुस्तान आइनॉक्स लिमिटेड को मैनेज करता रहूंगा तो कंपनी डूब जाएगी, शेयर सेंसेक्स नीचे आ जाएगा। सेंसेक्स को बढ़ाने के लिए प्रेजेंटेशन का अच्छा होना जरूरी है, प्रपोजल अच्छा होना जरूरी है।
मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी अच्छी होनी जरूरी है। और ये ओवर की समाप्ति हुई। एक गेंद के लिए 4 गेंदें डाली गेंदबाज ने, यानी कि लिया कर्ज 1, दिए वापस 4। टीम का टोटल 29। एक ओवर का खेल अभी भी शेष है और यहां से जीतने वाली टीम खेलेगी किरण मांडे की कप्तानी में खेल रही, और बाबू मांडे जिस टीम के फ्रेंचाइजी है तड़ेगा वाड़ी। देखिए फिर से एक बार चर्चाएं हो रही हैं अप्रैल के महीने में केदार गायकवाड़ किस तरह से खाना देंगे जब क्रिकेट रजनी होगी। सभी लोग वहां पे जुड़ चुके हैं। साइड स्क्रीन जयेश भोईर आ चुके हैं, नए गेंदबाज। तो बंटी पोड़ेकर यहां पर आ चुके हैं जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के लिए हमें साइकिल प्रदान की है। रिद्धि सिद्धि कलेक्शन कपड़ों की एक शानदार दुकान है करजत में, अच्छी क्वालिटी के कपड़े वहां पे मिलते हैं। आप जरूर एक बार इस रिद्धि सिद्धि कलेक्शन को भेंट जरूर दें। और पोड़ेकर साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए और इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर भी है। गेंदबाज एक रन तो जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ शांताराम कोलंबे अब स्ट्राइकर एंड पे होंगे। आखिरी 5 गेंदें शेष हैं। उसके बाद जैसे ही दूसरा सत्र शुरू होगा हमारे साथ जुड़ेंगे जगदीश साड़गे। खरसुंडी के हार के बारे में भी वो बताएंगे और इस मैच के बारे में भी आंखों देखा हाल बताएंगे। रिद्धि सिद्धि कलेक्शन देखिए, कल मनीष मुंडे को इन्होंने टी शर्ट गिफ्ट किया था। बंटी पोड़ेकर, शांताराम कोलंबे ने इस गेंद को खेला कवर्स में, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी, इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई चांदई के 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें शेष हैं। 40 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी शांताराम कोलंबे को। और इनके रडार में अगर गेंद आए ना, वो कहता है ना कि प्रैक्टिस प्लस इंप्रोवाइजेशन प्लस टाइमिंग प्लस पावर इज इक्वल टू अच्छा क्रिकेटिंग शॉट। प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंप्रोवाइजेशन होनी चाहिए आपके शॉट सिलेक्शन में, टाइमिंग का होना जरूरी है, और जो 6 के लिए पावर जनरेट होनी चाहिए वो पावर भी शॉट में होना जरूरी है। मेहरा साहब यहाँ पर बैठे हुए हमारे मेहमान मैच देख रहे हैं। इनको देख के मुझे विनोद मेहरा की याद आ रही है, कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और ये स्ट्राइक रोटेशन हुआ, अंपायर की उंगली उठी, डॉट गेंद जरूर मिली, रुकावट टोटल वहीं पे 33। एक छक्का कम से कम 2 गेंदों में, और वही प्रयास रहेगा शांताराम कोलंबे का। डीजे बच्चन का ये गाना था, अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया। दही हांडी जो त्योहार हम मनाते हैं उस त्योहार के लिए गाना। शांताराम कोलंबे ऑन साइड के ऊपर, गेंद हवा में, क्या छोड़ने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट। एक अंतिम गेंद इस ओवर की शेष। डील हुई थी, और ये क्या होगा, नंबर जो मस्ट नीडेड 6 था, वो 6 को दागा बल्लेबाज दिनेश
लोभी ने और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचाया। टोटल बना है 39 जीत के लिए। 18 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है टीम भाताड़ को। यहां से जीतने वाली टीम पहला सेमीफाइनल खेलेगी तड़ेगापाड़ी, दूसरा सेकंड सेमीफाइनल खेलेगी तड़ेगापाड़ी के साथ, और वहां से जीतने वाली टीम खेलेगी सीधा फाइनल वडगांव के साथ। तब देता हूं आपसे अलविदा। माइक्रोफोन पे आएंगे यहां के एक जबरदस्त स्थानीय कमेंटेटर, पेशे से अध्यापक जगदीश साड़के सर, जिनको मैंने कहा भाई आपकी आवाज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और मेरे खातिर उन्होंने वो मेरी बात सुनी, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और उमेश जी गायकवाड़ के प्रति जो उनके दिल में प्यार है, उस प्यार को जाहिर करने के लिए वो यहां पर 3 ओवर हमसे जुड़ेंगे। बनकर टूट भी जाते हैं, लेकिन शिरडी वहीं जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। शिरडी तो हम जरूर जाएंगे साईं के बुलावे पर, लेकिन यहां पर आए हुए हमारे मेहमान रंजीत धावड़े साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। रंजीत धावड़े साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। चॉकलेट बॉय नजर नहीं आ रहे दर्शकों की दिग्गा में। हाँ, थोड़ी सी मीटिंग शुरू है उनकी। तो चलिए यहां पर हम सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं और चलते हैं दूसरे सत्र के लिए हमारे मेरे फेवरेट यहाँ के स्थानीय कमेंटेटर में से एक जगदीश साळके सर के पास। हॅलो, धन्यवाद प्रवीण सर। जिच्या कुशीतून स्वराज्याचं देखणं स्वप्न निर्माण झालं त्या राजमाता जिजाऊ, ज्या महापुरुषानं हे देखणं स्वप्न सत्यामध्ये उतरवलं ते राजा शिवछत्रपती, आणि या ज्या वारसदारानं हे देखणं सत्य आपल्या खांद्यावर लिहिले पेललं ते शंभू छत्रपती। प्रथमतः या तीनही महापुरुषांना मी अभिवादन करतो। जय हनुमान क्रिकेट संघ कुंभिवली यांच्या वतीने आयोजित केलेली ही 4 दिवसीय क्रिकेटची श्रृंखला आपण अगदी अनुभवतोय। या स्पर्धेचे प्रणेते, मुख्य जनक, मुख्य आयोजक उमेशजी गायकवाड यांच्या माध्यमातून संसद रत्न सन्माननीय श्री श्रीरंग अप्पा बारणे यांच्या नावानं आयोजित केलेली ही खासदार ट्रॉफी आपण अनुभवतोय। आजचा अंतिम दिवस आहे आणि अंतिम दिवसामधील ही अंतिम लढत आहे। श्री दत्त बातान आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी संघ आपण पाहतोय। हॅलो, याच दरम्यान या ठिकाणी तळेगाववाडी संघ जर आला असेल तर आपली उपस्थिती आपण आयोजकांना प्रथमतः दाखवायची। धन्यवाद। तळेगाववाडी संघ या ठिकाणी उपस्थित आहे, आपल्या या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत। यानंतरची जी सेकंड सेमीफायनलची मॅच आपल्या समोर रंगली जाईल, यामधून जो संघ विजय होईल त्या संघाने नाणेफेकीच्या कौलासाठी यायचं आहे। तळेगाववाडी संघाला देखील विनंती असेल की कृपया आपण त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये मॅच झाल्यानंतर यायचं। हॅलो, श्री दत्त बातान आणि जयशंकर चांदई या दोन संघांदरम्यान ही अंतिम लढत आपण अनुभवतोय। पहिलं सत्र आपण अनुभवलं, 39 धावसंख्या आपण पाहिली धावफलकावर आणि 40 धावांचा आव्हान असेल। 13.25 सरासरी, आणि या सरासरीनं अगदी धावावं लागेल ते श्री दत्त बातान या संघाला। प्रवीण भोईर ज्याच्या नावानं हा संघ ओळखला जातो तो आपण पाहतोय स्ट्रायकरला, आणि नॉन स्ट्रायकरला फलंदाज आपण पाहतोय जयेश भोईर। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज, पहिला चेंडू, काय फटका खेचला जातोय, अगदी जबरदस्त जमीन लगतचा अलॉंग द कार्पेटच्या साह्यानं लॉंग ऑन सीमा रेषा पलीकडे आलेला हा पहिला दमदार चौक। या चौकाराच्या साह्यानं संघाचं स्वतःच्या धावसंख्येचं खातं खुलं गेलंय त्या प्रवीण भोईर या फलंदाजानं। गोलंदाज ऋतिक, समोर फेकला होता सरळ बॅट, वाईड डिश लॉंग सीमा रेषा पलीकडे, खासदार चषकामधला हा दमदार षटकार।
डीजे या षटकाराच्या साह्याने एकूण धावत संख्या आपण धावफलकावर पाहतोय 10 ही धावत संख्या. काय अगदी आक्रमण चढवलं जात आहे. ज्याच्या नावानं अगदी हा संघ ओळखला जातोय तो प्रवीण भोईर. आक्रमण चढवलं जात आहे मैदानावरती. आपण पाहतोय श्री दत्त बातान आणि या समोर संघ खेळतो त्यांच्या जयशंकर चांदई. या दोन संघादरम्यान एक कर्जत तालुक्यातील संघ पाहतोय आणि एक पनवेल तालुक्यातील. या दोन संघादरम्यान ही लढत. हा प्रकार चेंडू शॉर्ट ऑन पूल आणि पूल अगदी सक्सेसफुल. या चेंडूवरती येतोय डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषा पलीकडे आलेला दमदार षटकार. धन्यवाद. या षटकाराच्या साह्याने एकूण धावत संख्या आपण धावफलकावर पाहतोय बिनबाद 16 ही धावत संख्या. बिनबाद ही अगदी जमेची बाजू असेल श्री दत्त भातान संघाची जे शंकर चांदई संघाच्या विरोधात खेळत असताना. परंतु इथे संघर्ष करावा लागतोय धावा वाचवण्यासाठी प्रवीण सर. आणि संघर्ष म्हटला तर छत्रपती शिवरायांची आठवण निश्चितपणे आपल्याला होते. आपला संघर्ष जेवढा मोठा असतो तेवढी आपली उंची मोठी होते. आपली उंची तेवढी मोठी होते जेवढा आपला संघर्ष मोठा असतो. आज 397 वर्ष झाली आपण छत्रपती शिवरायांना विसरू शकत नाहीयेत. याचं एकमेव कारण म्हणजे जोवर चंद्रसूर्य राहतील तोवर छत्रपती शिवाजी महाराज हे नाव चिरंतन राहील यातील मात्र शंका नाही आहे. अगदी आपण पाहतोय की या 3 चेंडूवरती आक्रमण चढवलं गेलं प्रवीण भोईरच्या माध्यमातून. 3 चेंडूच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय 16 ही. हा चेंडू अगदी फसला गेला होता परंतु काय दर्जेदार फटकेबाजी चालू आहे प्रवीण भोईरच्या माध्यमातून. लॉंग लेग रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षण तिथे चांगलं घडतंय परंतु पंचांचा इशारा येणं इथं बाकी या चेंडूवरती किती धावा प्राप्त होतील हे पाहणे तितकंच महत्वाचा निरंजक असतील. पंचांचा इशारा येतोय 4 या धावत संख्येचा. या 4 धावेच्या बरोबरीने एकूण धावत संख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 40 धावत संख्येचा पाठलाग करत असताना श्री दत्त बातान संघाची धावत संख्या 20 ही धावत संख्या. चौदा चेंडू 20 या धावत संख्येची अजूनही गरज आहे. अंतिम सामना आपण पाहतोय पण काय फटकेबाजी केली जाते या प्रवीण भोईरच्या माध्यमातून. फुलरलेनचा चेंडू हाताला होता तेवढाच ताकदनिशी प्रत्युत्तर परंतु वाईट ईस्ट लॉंग सीमारेषेजवळ क्षेत्ररक्षक होता. एकेरी धाव या चेंडूवरती प्राप्त होईल आणि एकेरी धावेनं धावत संख्या आपण पाहतोय 21 या आकड्यावर. इथे विचार करण्यास भाग पाडलाय जयशंकर चांदई संघाच्या कर्णधाराला. तर पहिल्या 4 चेंडूवरती आपण पाहिलं तर 21 ही धावत संख्या आपण पाहतोय. 40 धावत संख्येचा पल्ला गाठाचा आहे आणि या अनुषंगाला आपण पाहतोय की काय ताकदीनं फलंदाजी केली जाते ती या प्रवीण भोईरच्या माध्यमातून. 13 चेंडू 19 या धावत संख्येची अजूनही गरज आहे. गोलंदाज ऋतिक प्रतिबंधात्मक षटक अगदी हाताळतोय. 3 षटकांचा हा सामना आहे परंतु या षटकामध्ये काय फटकेबाजी केली आहे ती प्रवीण भोईरला. जयेश भोईरला आपण आता स्ट्रायकर एंडला पाहतोय. 21 धावत संख्या आपण धावफलकावर पाहतोय. हा चेंडू इथे फटका बसला जातोय. बॅक टू द बॉलर चांगलं क्षेत्ररक्षण. पहिली मोठी सफलता जयेश भोईरला इथे माघारी परतवलंय ते गोलंदाज ऋतिक याना. यस डीजे धन्यवाद. पहिलं षटक संपल्यानंतर आपण पाहतोय एकूण धावत संख्या धावफलकावर पाहतोय 21 ही धावत संख्या. ऋतिक जरी महागडा ठरला असेल तरी इथून कमबॅक करायचं असेल तर येणाऱ्या 2 गोलंदाजांना अगदी आत्मविश्वासानं गोलंदाजी करावी लागेल. खरं तर आत्मविश्वासाने केलेल्या कार्याला कोणत्याच संकटाची भीती नसते प्रवीण सर. कारण संकट हे तुमच्या आत्मविश्वासाची परीक्षा घेण्यासाठी झालेले असतात आणि या परीक्षेत जो उत्तीर्ण होतो तो खऱ्या अर्थानं जीवनाच्या प्रत्येक कार्यात यशस्वी ठरतो. परंतु प्रवीण भोईर हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. ही सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे आपल्या समोरची. ह्या फलंदाजाला जर आपण बाद केलं
तर इथून कमबॅक करणं आपल्यासाठी शक्य असेल. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय षटक क्रमांक 2 वैभवच्या वाट्याला. फुलरलेनचा चेंडू काय अगदी दर्जेदार पहिला चेंडू फेकला जातोय. हेच दाखवून देतोय की जरी ऋतिकनं या प्रतिबंधात्मक षटकामध्ये 21 धाबा जरी खर्च केल्या असल्या तरी आयुष्यात सगळं हरलात तरी चालेल, परंतु हिंमत कधीच हरू नका, कारण हीच हिंमत तुम्हाला शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची ताकद देत राहील. कर्जतचा स्टार खेळाडू मनीष मुंडे आम्हाला माहिती पुरवत आहेत. वैभव थेर हाफ ट्रॅकर चेंडू अक्रॉस लाईनचा हा फटका वाईट इस्ट लॉंग ऑन सीमा रेषेजवळ अगदी दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. या चेंडूवरती प्राप्त होईल सिंगल आणि या सिंगलच्या मदतीनं एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 22 ही धावसंख्या. 40 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. इथून कमबॅक करायचा असेल तर हे अगदी निर्णायक षटक आहे मनीष. या षटकामध्ये अगदी 4 ते 5 या धावसंख्येचं जर षटक फेकलं गेलं तर इथून कमबॅक केलं जाईल ते जयशंकर चांदी संघाच्या माध्यमातून. परंतु एका दुसरा मोठा फटका आला त्याच्या विपरीत तर हा सामना सहज शक्य होईल. तो श्रीदत्त बातान या संघासाठी काय चेंडू फेकला जातोय. इथे मोठ्या फटक्याची गरज नव्हती. सिंगल डबल न इथे अगदी तुम्ही कमबॅक करू शकता, परंतु तसा प्रयत्न केला गेला. नवीन आलेला फलंदाज सागरच्या माध्यमातून अगदी तो प्रयत्न बसला गेला आणि या प्रयत्नाच्या माध्यमातून आपल्याला हा निर्धाव चेंडू. एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 22 ही धावसंख्या. 10 चेंडू आणि 18 या धावसंख्येची अजूनही गरज आहे. हा ट्रॅकर चेंडू शॉर्ट ऑन पूल रोहित शर्माची आठवण करून देणार हा फटका आणि फटका होतोय सक्सेसफुल. डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषा पलीकडे आला हा खासदार षटकामधला दमदार षटकार. धन्यवाद डीजे. या षटकाराच्या साह्याने एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय 28 ही धावसंख्या. आपण पाहतोय 28 या धावसंख्येवर श्रीदत्त बातान या संघाची एक महत्वपूर्ण विकेट, परंतु 8 चेंडू आणि 12 या धावसंख्येची गरज आहे. मनीष या मैदानाचा जर भौगोलिक विचार केला आपण तर अगदी आपण पाहिलं तर या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये या मैदानावरती धाबा सहज येतात. या अनुषंगाने आपण पाहिला हा फटका आणि या फटकाच्या मदतीने एकूण धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहिल्या 28 ही धावसंख्या. 28 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात. कमबॅक करणे तर गरजेचं आहे आणि इथे कमबॅक करायचं असेल तर गोलंदाजीला अगदी आपण पाहतोय की अचूक टप्प्या आणि वेगावर नियंत्रण करणं गरजेचं आहे. परंतु हा फटका काय अगदी आपण पाहतोय लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्हच्या साह्याने आला हा चौकार आणि या चौकाराच्या साह्याने एकूण धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय आपण 32 ही धावसंख्या. लक्ष्मणजी मोरे साहेब यांचं इथं शुभागमन होत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. मी प्रथमतः शब्द सुमनाने त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय. अतिथी देवो भव. मनीष ही आपली भारतीय संस्कृती आणि या संस्कृतीचं जतन केलं जात आहे ते जय हनुमान क्रिकेट संघ कुंभिवली यांच्या वतीनं. या चौकाराच्या साह्याने एकूण धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहतोय 32 ही धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहतोय. अगदी सामना हा श्रीदत्त बातान संघासाठी सोपा झालाय या षटकाराच्या मदतीनं. फुलरलेनचा चेंडू सरळ उडवलाय, खोदून काढलाय, वाईट इस्लॉंग सीमा रेषा पलीकडे 1 बाउन्स चौकारासाठी या 4 धावा. धन्यवाद. या चौकाराच्या साह्यानं धावसंख्या आपण पाहतोय 36 या आकड्यावर. शेवटचे आता 6 चेंडू शिल्लक असतील आणि गरज असेल ती 4 या धावसंख्येची. स्पीडअप घ्या
पंच आपण खेळाडूंना थोडंसं वॉर्निंग द्यायची आहे. अंतिम दिवस आहे खरं तर, ज्याच्यासाठी केला होता अट्टहास तो शेवटचा दिवस गोड व्हावा आणि ही स्पर्धा आपण अगदी अनुभवतोय आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये. 4 धाबांची अजूनही गरज आहे. 6 चेंडू शिल्लक असतील आणि इथून कमबॅक जर करायचा असेल तर संघर्ष करावा लागेल तो क्षेत्ररक्षण करणार असणाऱ्या जयशंकर चांदई संघाला. प्रवीण भोईर ज्याच्या नावानं हा संघ ओळखला जातो, श्री दत्त भातान, तो आपण आता स्ट्रायकरला पाहतोय. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय, तिसऱ्या षटकासाठी आमंत्रित केलं गेलंय मंगेश कोलंबे. प्रवीण भोईर ऑन स्ट्राईकला आपण या फलंदाजाला पाहतोय. 4 धाबांची गरज आहे. अटॅकिंग फील्ड सेट केली जातीय इथे. या 4 धाबा जर उकायच्या असतील तर खऱ्या अर्थाने इथे चांगली गोलंदाजी आणि अचूक टप्पा व्हेरिएशन, गती परिवर्तन, असं काहीतरी मिराकल इथे झालं पाहिजे या 4 धाबा वाचवण्यासाठी. सरळ बॅटनं वाईट स्ट्रॉंग सीमा रेषा पलीकडे प्रवीण भोईरच्या बॅट मधून आलेला हा विजयी षटकार.